बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बंदा नाचीज़ को आफ्ताब अली कहते हैं और आप देख रहे हैं आफ्ताब अली 314 यूट्यूब चैनल। दोस्तों ने सवाल किया कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी एक किताब है जिसके पहले पेज पे पहले सफ़े पे लिखा हुआ है पैदा होना और आखिरी सफ़े पे लिखा हुआ है मर जाना यानी मौत। बाकी सारे पेज खाली हैं, सारे सफ़े खाली हैं। एक गरीब शख्स एक मज़दूर कहीं मज़दूरी कर रहा था। इस वाक़या से जानते ज़िंदगी क्या है और हम कैसे गुजार रहे हैं। मज़दूरी कर रहा था, दौरान मज़दूरी उसे एक हीरा मिला, एक बहुत ज़बरदस्त हीरा मिला। वो उस हीरे को लेके हर सुनार के पास गया, अपने इलाके के बड़े बड़े सुनार के पास गया, लेकिन किसी ने भी वो हीरा नहीं ख़रीदा, क्योंकि जिसके पास भी वो जाता वो सुनार उसे कहता कि ये हीरा बहुत महंगा है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तो एक दिन वही शख्स उस हीरे को लेके वक़्त के बादशाह के पास चला जाता है और उसे हीरा पेश करता है। बादशाह अपने वज़ीरों को बुलाता है, कहता है कि सुनार को बुलाया जाए। बहुत ज़्यादा सुनार इकट्ठे हुए, उन्होंने इस हीरे को देखा और देखने के बाद कहा, बादशाह सलामत, हम सारी सल्तनत दे दें तो भी इस हीरे की कीमत अदा नहीं कर सकते। तो बादशाह ने पूछा, फिर कैसे इस हीरे को ख़रीदा जाए। एक बहुत शाना वज़ीर था, उसने कहा, बादशाह सलामत, अभी इस शख्स को जाने दें, इसे कल आने का कहते हैं। तो उसे भेज दिया गया। जब अगले दिन वो वापस आया, जैसे ही वो बादशाह के पास पहुंचा तो उस मज़दूर के लिए महल के सारे दरवाज़े खोल दिए गए और उसे कहा गया कि तुम इस महल के अंदर चले जाओ, जो चीज़ें तुम्हें पसंद हैं वो उठा लो, शाम तक तुम्हारे पास टाइम है। वो वज़ीर, उसका ये कहना ही था कि वो शख्स महल के अंदर इंटर हुआ, दाखिल हुआ और जैसे ही पहले कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि बादशाह के ज़बरदस्त लिबास वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उसने लिबास कपड़ों को जो है वो टटोलना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया। सबसे अच्छा उसे जो लिबास लगा, जो कपड़े लगे, उसने वो पहने, ज़ेब तन किए। थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगले कमरे में कुछ हार, मोती, नगीने पड़े हुए थे। तो उसने कुछ हार अपने गले में डाले। थोड़ा आगे बढ़ा तो वज़ीर से आना था, उसने खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। तरह तरह के खाने थे, मुर्ग बटेर, देसी खाने, ज़बरदस्त माहौल। तो उस गरीब शख्स को भूख लगी हुई थी और खानों को देखा और ज़्यादा भूख लग गई और ज़्यादा भूखा अपने आप को तसव्वुर करना उसने शुरू कर दिया। तो खाने पे टूट पड़ा। उसने खाना खाया, बहुत ज़्यादा खाना खाया, पेट भर गया। जब खाना खा के उठा, थोड़ा आगे बढ़ा तो एक और कमरे में एक ज़बरदस्त बेड लगा हुआ था, बादशाह का बेड लगा हुआ था, जिसके ऊपर कनीज़ें पंखा चला रही थी और उसे खाने के बाद नींद आ रही थी और उसने सोचा कि थोड़ा टाइम इसके ऊपर रेस्ट कर लेता हूँ। वो बेड के ऊपर सो गया। जैसे लेटा उसकी आंख लगी, सो गया और कनीज़ें पंखा चला रही हैं। सोया ऐसा कि शाम हो गई, उठने को उसका दिल नहीं कर रहा, मुसलसल सो रहा था। इतने में जब शाम हुई तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि इसे उठाओ, टाइम पूरा हो गया। उसे जब उठाया गया, उसने कहा, मेरा हीरा, मैं तो यहाँ पे हीरा दे के आया हूँ, मेरा हीरा दो, फिर मुझे वापस मैं चला जाता हूँ। उन्होंने कहा, शाम का टाइम था, टाइम पूरा हो गया, जो तुमने लिया वो तुम्हारा, बाहर निकलो। उन्होंने उठा के बाहर फेंका और जब बाहर फेंका तो वो परेशान था, सोच रहा था, काश मैं ना खाता, काश मैं ना सोता, मैं कुछ उठा लेता, यहाँ से कीमती चीज़ें ले जाता जो मेरे काम आती। दोस्तों, ज़िंदगी भी इसी तरह ही है। हम पैदा हुए और हमें एक दिन मरना है। दरमियान में जो खाली किताब है वो इसी मज़दूर की तरह हम टाइम पूरा कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा। जिस दिन रूह कब्ज़ हो जाएगी और हमें उठा के कब्रों में फेंक दिया जाएगा। तो आज वक़्त है, आज टाइम है, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अल्लाह के करीब हो जाओ, इस्लाम के करीब हो जाओ, कुरान के करीब हो जाओ, अल्लाह के नबी के करीब हो जाओ, ताकि दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हम समेट सकें।